युद्धों में कभी नहीं हारे हम, डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। ये लाइन अयोध्या वासियों पे एकदम शूट करती है इस टाइम पे। पूरे देश से लगातार आज तीसरा दिन है, गालियों की बौछार हो रही है सोशल मीडिया के हर एक अकाउंट पे, हर जगह जो भी देख रहा है बस गालियाँ ही दे रहा है अयोध्या वासियों को। किसी ने इनका दर्द जानना नहीं चाहा। मैं किसी राजनीतिक दल या किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं बस अयोध्या वासियों के दर्द को बताना चाहता हूं, जो मैंने भी फील किया, मैंने देखा, लोगों से पूछा और समझा, मुझे पता चला। बस मैं उन्हीं चीज़ों से आपसे अवगत कराना चाहता हूं। जय श्री राम। स्वागत आपका मेरे चैनल द मोंक ऑफ अयोध्या में। मेरे चैनल बनाने का उद्देश्य ये था कि मैं अयोध्या की खूबसूरती को लोगों तक पहुँचा पाऊँ, यहाँ के दर्शन से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो लोगों तक पहुँचे। लेकिन अयोध्या की 3 दिन से जो छवि बनी हुई है सोशल मीडिया और पूरी दुनिया में या पूरे भारत में, उस चीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि एक बार अयोध्या की ज़मीनी हकीकत को भी लोगों तक पहुँचाना चाहिए। 4 तारीख को रिजल्ट आया है, 5 तारीख को पूरा दिन हमारा भी सदमे में बीता है। हमारा भी मन व्यथित था कि बीजेपी यहाँ से हार चुकी, यहाँ से उसका हारना एकदम अनुचित था, क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा था राम मंदिर। इस पर ना जाने कितनी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रोटियां सेकी, चुनाव लड़े, कितने इलेक्शन हुए, और फिर आई भाजपा ने राम मंदिर के मुद्दे को ही ख़त्म कर दिया। फिर अयोध्या वासियों ने अयोध्या से बीजेपी को ही ख़त्म कर दिया। पीछे क्या कारण है, इसको जानना हम सबकी ज़रूरत भी है और जानना भी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को जानना चाहिए, अगल बगल के नगर वासियों को जानना चाहिए। बस मेरा यही उद्देश्य है कि यहाँ की जानकारी, आज 6 तारीख है, कल और आज के दिन में मैंने जितना भी हो सका लोगों से जानकारियाँ ली, लोगों से उनके भीतर जाके उनसे समझने की कोशिश की, उनका दर्द क्या था, किस वजह से अयोध्या हारी। तो जो भी लोगों से पूछने पे जो भी फीडबैक मुझे मिला है, और कुछ फीडबैक न्यूज़पेपर के चैनल्स की कटिंग से और लोगों के इन सब चीज़ों से जो जानकारियाँ मुझे अभी तक मिल पाई वो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। वजह यह है कि पिछले 3 दिन में लगातार इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील डाली थी, उसके कमेंट सेक्शन में तो गालियों की भरमार पड़ी है। ऐसी गंदी गालियाँ दे रहे हैं लोग। स्क्रीन पे कुछ गालियाँ आपको दिखा भी दे रहा हूँ मैं। ऐसी गालियाँ दे रहे हैं कि मैं उन शब्दों को यूज़ तक नहीं कर सकता हूँ। उनसे मेरा बस छोटा सा निवेदन है कि आप गालियाँ दे रहे हैं, आपका गुस्सा जायज़ है, ऐसा गलत हुआ है, आप गालियाँ दीजिए, बट थोड़ा मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करिए। अयोध्या में ही 4,99,722 वोट मिले हैं यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी को। अगर आप पूरे अवधवासियों को गाली दे रहे हैं तो आप उन 4,99,722 लोगों को भी गाली दे रहे हैं, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत एफर्ट भी किया था, और थोड़ा क्या काफ़ी एफर्ट वाले भी हैं उसमें, जिन्होंने एफर्ट किया था बीजेपी को जिताने के लिए, और उनके एफर्ट के बदले में उनको आप गालियां दे रहे हैं। लगातार गालियां मिल रही हैं उन्हें। जिन्होंने एफर्ट किया था, दिन रात मेहनत की थी, फील्ड पे हो या फिर सोशल मीडिया पे हो, उनको भी आप गालियां दे रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि गालियां आपका गुस्सा जायज़, आप गालियां दीजिए, गुस्सा निकालिए, बस थोड़ा मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें। कुछ गालियां इस तरीके की आई हैं, आप खुद देख सकते हैं, ऐसी गालियों का इस्तेमाल ना करें। और मैं आप लोगों को यहाँ से जो मुझे जानकारी मिली अगल बगल के फील्ड से, लोगों से पूछ के, उनके पास बैठ के, उनसे वार्ता करके जो भी जानकारियाँ मैं हासिल कर पाया हूँ उनको मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्योंकि इनबॉक्स में डीएम्स भी काफ़ी आए हैं कि आप लोग बताइए कि अयोध्या हारी क्यों, वहाँ से बीजेपी वहाँ से क्यों हारी अयोध्या से। सबके मन में ये सवाल बना हुआ है, सब वजह जानना चाहते हैं। आज के पत्रकार, अभी भी जो पत्रकार हैं, कुछ तो अयोध्या पहुँच पाए हैं, कुछ चुनाव के कवरेज में बिजी हैं, जो अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं, जो ज़मीनी हकीकत को अभी दिखा नहीं पाए। और लोगों में उत्सुकता काफ़ी है इस चीज़ को जानने के लिए। बस उस चीज़ को मैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो डाल रहा हूं। आप इसको पूरा देखिएगा, आप अयोध्या की ज़मीनी हकीकत को समझ पाएंगे। शायद कुछ लोगों की नज़र में अयोध्यावासी अच्छे हो जाएँ। जो आज के समय में सबसे बड़े हेटर्स, इतनी नफरतें मिल रही हैं अयोध्या वालों की कि उसकी गिनती नहीं है। शायद कुछ नफरत कम हो जाए, इनका भी दर्द आप समझिए। मैं आपको एक एक करके यहाँ के लोगों के जो विचार हैं उससे अवगत कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पहले कारण से अवगत कराता हूँ, जो मुझे लोगों के बीच से जानकारियाँ मिली हैं उनसे बातें करने के बाद। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन या किसी राजनीतिक पार्टी या किसी तरीके से कोई ओपिनियन नहीं है। मैं लोगों के बीच में बैठ के मैंने जो जानकारियाँ प्राप्त की हैं मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। हम शुरुआत बेसिक से करते हैं, ताकि जब अयोध्या का डेवलपमेंट हुआ उस तरीके से हम आगे की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। सबसे पहले हुआ था कि ज़मीनें एक्वायर करनी थी अयोध्या का डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए। सबकी ज़मीनें एक्वायर करना स्टार्ट हुआ अयोध्या में। सैकड़ों घर टूटे और लोगों की दुकानें टूटी। जिनका घर टूटा उनका ऐसा कहना है कि हमें उचित मुआवजा नहीं मिला है। दूसरा ये था, जिनकी दुकानें टूटी, जिनका घर टूटा उनको उचित मुआवजा नहीं मिला, और उनका कहना है कि हमें छत के बदले छत नहीं मिली। ठंडियों में ऐसे पॉलीथीन बांध के, पन्नी बांध के लोगों ने रातें काटी। ऐसा गरीब लोगों का फीडबैक है कि हमें रात में इस तरीके से
हमने रातें अयोध्या में काटी हैं, उस वजह से कुछ लोगों का मन हो सकता है हटा हुआ अयोध्या में उसके भाजपा से। दूसरी बात ये थी कि जो व्यापारी वर्ग था उनकी दुकानें टूटी, कुछ को दुकानें जो मेन रोड पे थी उसको गली में दे दिया गया, कुछ दुकानों को हटा दिया गया, जिन दुकानों की लोकेशन प्राइम थी उन्हें कहीं और कर दिया गया, इस वजह से भी वो नाराज़ हैं। और दुकानों को जब विकास कार्य हो रहा था तो अयोध्या में हर दिन, ऐसा मानते हैं लोग, कहते हैं हर दिन नहीं, अब मैं उनका फीडबैक यही था कि बार बार कोई चिन्हित करने आता था, एक नया चिन्ह हर दिन लग जाता था, हम लोग सस्पेंस में रातें काटते थे कि कल कहाँ तक टूटेगा। इस वजह से भी अयोध्या का एक व्यापारी तमगा परेशान हुआ। दूसरी बात थी कि उनकी दुकानें कुछ को गली में मिली, कुछ को दुकानें अभी तक नहीं मिली हैं। मेरा ही एक मित्र है जिसे मैं जानता हूँ, उसकी दुकान एक अच्छी लोकेशन पे थी, आज भी टूटी है, दुकान अभी तक बन नहीं पाई है और मिल भी नहीं पाई है। और उन दुकानों को उसने जब लिया था, जिस भी किराए पे, जिससे भी उसने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट उस टाइम पे लिया था, आज के समय में उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट शायद 10 गुना बढ़ा दिया है उन लोगों ने, अयोध्या के विकास होने के कारण। तो वो दुकानें दोबारा शायद अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो भी नाराज़ हैं कि हमारा व्यापार हमसे छिन गया। और रही तीसरी बात, कुछ संत महंत थे अयोध्या के जिन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई या जो भी कहें उनकी साधना थी, उससे सींच के एक मंदिर खड़ा किया था जिसमें वो बैठ के प्रभु की लीलाओं का गान करते थे, उनका भजन करते थे और अपनी दिनचर्या चलाते थे। उनका मंदिर टूट गया, वो भी बिखरे पड़े हैं, वो लोग भी परेशान थे। उन लोगों का ऐसा कहना है कि हमारा मंदिर टूट गया, हालांकि उनका विशेष समय नहीं लगा ऐसा, क्योंकि संत का जीवन ही ऐसा होता है कि वो कहीं भी रह सकता है, कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना था, अपवाद हर जगह होते हैं, जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया। हो सकता है उन लोगों में से भी कुछ लोगों ने वोट ना किया हो। ये रही सबसे पहली जानकारी। एक्वायर से संबंधित जो भी परेशानियाँ थी लोगों की मैंने बताई, और भी एक्वायर से संबंधित ये अर्बन क्षेत्र की परेशानियाँ हो गई जो मेन अयोध्या है। हालांकि अयोध्या में बीजेपी को काफ़ी वोट मिला है, यहाँ से जब रूरल साइड में बढ़ेंगे वहाँ पे बीजेपी के वोट कटे हैं। और जो थोड़ा आप रूरल साइड में बढ़ेंगे तो आपको वहाँ से जो मुझे जानकारी मिली है, लोगों से ये मिली है कि वहाँ ज़मीनें लोगों से पहले सस्ते तौर पे ली गई, पहले सरकार ने पेशकश की, फिर उसके बाद उन लोगों ने लोधा ग्रुप को दे दिया। उन लोगों ने ज़मीनें काफ़ी सस्ती दर से ली और काफ़ी महंगी दर पे बेचा उन्होंने। अमिताभ बच्चन जी ने ज़मीनें खरीदी हैं, उसका रेट भी आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और किस रेट में लिया गया है आप ग्राउंड पे जाके उसकी जानकारी ले सकते हैं। उन लोगों का भी ये फीडबैक था। और रूरल से क्षेत्र में अभी बहुत सारी ज़मीनें कब्जा होना बाकी है। उन लोगों का कहना है कि अभी ज़मीनें हैं, 4-5 गांव बसाए जाने हैं, अगल बगल के लोग, ये लोग वहाँ से हटाए जाएंगे, तो उनका भी मन था कि हम अपनी जगह से ना जाएं। किसी का घर उजड़े वो ऐसा नहीं चाहता है। सब कुछ पैसा नहीं होता है, कभी हमारे घरों में भी एक्सीडेंट होता है, अगर कोई हमारी पर्सनल क्षति होती है, कोई मर जाता है, उसके बदले पैसा मिल जाता है तो व्यक्ति नहीं मिल जाता है। सब चीज़ पैसा नहीं होता है कि उससे उसका जख्म भर जाएगा। थोड़ा कहीं ना कहीं कसक रह गया लोगों के मन में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी की वोट में कटौती हुई। अब मैं आपको दूसरी जानकारी बताता हूँ। तो दूसरा मुद्दा मुझे ये लगा कि यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा कहना है, जो वजह तो मुझे बेवजह लगती है, लेकिन मैं आपको बस अवगत कराना चाहता हूँ। जो मुझे लोगों से पता चला, जो लोगों ने मुझे बोला, मैं उनके शब्द आप तक पहुँचा रहा हूँ। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अयोध्या में ही मंदिर बना और अयोध्या वासियों को मंदिर के उद्घाटन से वंचित कर दिया गया। ये भी चीज़ें थी। और जब चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था, सड़कें बहुत जगह पे टूटी थी, व्यापारियों की दुकानें टूटी, तो यहाँ के जो भी बीजेपी के मुखिया रहे होंगे, प्रतिनिधि रहे होंगे, उन लोगों ने ज़मीनी तौर पे उन लोगों के पास जाके कोई मदद या किसी तरीके से संतावना देने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की। ये भी एक इसका कारण है। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत से व्यापारी हैं एकदम उजड़ गए हैं, उनकी पूरी दुकान का उनका पूरा घर ही चला गया सड़क से, उसमें रोड में, जिनका छोटा घर था। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। ये तमगा भी इन लोगों से परेशान है। और अफवाह है कि सच्चाई है, मैंने पेपर में भी पढ़ा था, मैं पेपर की कटिंग आपको नीचे दिखा दे रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन से पहले यहाँ के जो सांसद जी थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि इस बार अगर 400 पार आ जाएगा तो हम संविधान में परिवर्तन कर देंगे। यानी कि सांकेतिक मुद्रा में उन्होंने कहा था कि मैं आरक्षण ख़त्म कर दूंगा, जिस वजह से जो अयोध्या का रूरल साइड है, 5 क्षेत्र है अयोध्या में, मेन सिटी अयोध्या में तो भाजपा को 1 लाख वोट मिला है, 1,04,000 समथिंग वोट मिला है, और सपा को 1 लाख मिला है। वोट तो यहाँ से भी मिला है, बट यहाँ से यहाँ मेन अयोध्या से बीजेपी जीती हुई थी। तो यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उनके जो स्टेटमेंट आया था ये वाला कि मैं आरक्षण ख़त्म कर दूंगा, इस पे जो रूरल साइड के लोग हैं उसको अपोजिशन के कुछ लोग बहका ले गए
और उन लोगों ने उन बातों को बहका ले गए कि सच्चाई समझाई। इस चीज़ की मैं नहीं कोई पुष्टि कर सकता, मैंने पेपर में पढ़ा था तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा था मैं आरक्षण ख़त्म कर दूंगा, जिससे जो दलित वर्ग है उसका वोट उनका कटा। ये भी एक कारण है उसका। एक कारण इसका और भी है, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आई थी कि शुरुआती दौर में मंदिर के उद्घाटन के बाद ट्रैफिक की बहुत ही गंभीर समस्या थी अयोध्या में। लोग इतने परेशान हो गए थे कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। आपको 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे अगर लग जाएं तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। लोगों का कहना था कि व्यवस्था पूरी तरीके से किए बिना मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया इलेक्शन के लिए, जिस वजह से अयोध्या वासियों को बहुत समस्याएं हुई और ये समस्याएं आज भी चल रही हैं अयोध्या के कुछ क्षेत्रों में। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा दे रहा हूँ। लगातार जाम रहता है, हमेशा जाम लगा रहता है, रोड पे हमेशा जाम लगा रहता है और वीआईपी कल्चर भी इसी जाम के बीच में फॉलो किया जाता है, जिस वजह से अयोध्या वासियों का आवागमन इस समय ग्रसित हो चुका है, परेशान है। वो लोग केवल ज़रूरी काम के लिए घर से निकल रहे हैं, जो अत्यंत आवश्यक है, और जो काम उनका पेंडिंग पड़ा है उसके लिए वो घर से निकलने में भी सोच रहे हैं। वजह ये है कि वो काम जो आधे घंटे का काम, उसको करने के लिए, पहुंचने के लिए उन्हें 2 घंटे लग जा रहे हैं जगह में। और अगर कोई अयोध्या में किसी वीआईपी का आगमन हो चुका है, रोड ब्लॉक है, तो शायद 500 मीटर की दूरी उनको 5 किलोमीटर घूम के तय करनी पड़ रही है। एक शिक्षक हैं, मैं उनको जानता हूं, उन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय हमारे स्कूल से 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, हमारा विद्यालय हमारे घर से, और वो कह रहे थे कि मैं 5 किलोमीटर घूम के तब 2 किलोमीटर तय कर रहा हूँ इस समय, जब शुरुआत हुआ था मंदिर का। ऐसी परेशानियाँ लोगों को हुई, इस वजह से भी लोग परेशान हैं। तो जिन्हें पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे दिक्कतें आ रही हैं, वो स्वाभाविक सी बात है कि डेवलपमेंट तो हुआ है, अयोध्या को वो सब कुछ मिला जो अयोध्या ने कभी सोचा नहीं था बीजेपी से, बट अयोध्या में जो परेशानियां व्यक्तिगत रूप में किसी को हुई हैं, हो सकता है किसी की तबीयत खराब रही हो और वो हॉस्पिटल जा रहा हो और रास्ते में 2 घंटा अटका रहा हो, तो वो तो वोट नहीं देगा ना। पीड़ा की हालत में उसको 2 घंटा अटका के रखेंगे, और ये दर्द अयोध्यावासी किसी से बयां नहीं कर पाए। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि हमारे घर में, जो मेरा ओपिनियन है इसमें, मैं मेरी मति देना चाहता हूँ कि अगर घर का जो स्वामी होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए तो घर में भेद होना स्टार्ट हो जाता है, कि घर के ही लोग उससे अपनी बातें कह नहीं पाते हैं। रीज़न ये होता है कि उनको लगता है कि गुस्से में आ जाएगा या मारेगा या डराएगा, जो भी चीज़ें हैं, उनका डर उन तक उनकी बातें पहुँचाने नहीं देता है। तो अयोध्यावासी इस चीज़ को घूट घूट के पीते रहे, उन्होंने बता नहीं पाए। रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं यूपी में खौफ भी है सरकार। जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हुई लगातार 2-3 लोगों पे, कोई खिलाफ में बोलना नहीं चाहता है। और मैंने राजनीति के बारे में एक छोटी सी लाइन पढ़ी थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दाढ़ियाँ, ये तिलकधारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती, कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के कभी सरदारियाँ नहीं चलती। बस ये डर था लोगों में। लोगों ने अपनी व्यथा भी नहीं किसी से कही और सीधा जाके ईवीएम पे अपना गुस्सा निकाल दिया। इस चीज़ों को भी लोगों को समझना चाहिए था। मैं ये सारी चीज़ें लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इस ग्राउंड की छोटी छोटी चीज़ों को शायद मैं तो कह ले रहा हूँ, लेकिन अयोध्या का कोई निवासी कह नहीं पाएगा। हर कोई डर रहा है, सबके मन में संदेह है कि मैं बोलूँगा तो जो मेरा बचा है वो भी ना उजड़ जाए। सबके मन में ये संदेह है, इसलिए इन चीज़ों को भी आपको, तो जो अब तक कारण मुझे ज्ञात हुए हैं, मैंने आप तक पहुँचा दिया है। इतने लोगों से समझने बूझने के बाद, लोगों से वार्ता करने के बाद जो मुझे कारण पता चला है वो मैंने सब आप तक पहुंचा दिया। इन कारणों के बाद मैं बस एक निवेदन करना चाहूँगा राजनीतिक पार्टियों से कि इन चीज़ों पर ध्यान दें, इनकी गहराई से समझें, इनका पता कराएं कि क्या चीज़ें थीं लोकल में, अयोध्या में। अपने जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे इन चीज़ों की जाँच पड़ताल करवाएँ कि सही हैं क्या गलत हैं, और इन पर सुधार करें। और सबसे बड़ी बात, एक युवा वर्ग भी है वो परेशान था यूपी में। अग्निवीर की अफवाह उड़ाई गई थी कि सर्विस कम रहेगी। अब जो भी जानकारी थी, पूरी अग्निवीर का पूरा सिस्टम सबको बताया गया था, जिससे यहाँ यूपी का युवा भी परेशान था। और अग्निवीर के अलावा पेपर लीक, अनएम्प्लॉयमेंट, भ्रष्टाचार, महंगाई, बहुत सारी चीज़ें थीं जिनसे लोग ग्रसित थे। जो थोड़ा नज़दीक से जानते थे, समझते थे जिन चीज़ों को, लोग जागरूक हो रहे हैं। जिनको ज़्यादा समझ में आया उनने बाइकाट मारा, जिनको लगा कि नहीं अभी सब ठीक चल रहा है, सब चल सकता है, उन लोगों ने वोट किया। मुझे यही इसका कारण लगता है। इससे ज़्यादा मैं इस चीज़ को समझता नहीं हूँ। जितनी मेरी समझ है मैं वहीं तक आप लोगों को बता रहा हूँ। और मेरा राजनीतिक पार्टियों से निवेदन है, भाजपा से करबद्ध निवेदन है कि इन चीज़ों पे ध्यान दे और सुधारे इसको अयोध्या में। दूसरी बात, मोदी जी से शायद मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे बेहद प्रेम करता हूँ और मैं हारे, मुझे बेहद कष्ट है इस बात का। मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन हो,
मैं हमेशा से उनके साथ था, उनके साथ हूँ और रहूँगा। बाकी इन चीज़ों पे ध्यान दें और सुधारें। बाकी जय श्री राम। चैनल देखते रहिए। और अगर आप अयोध्या वासी हैं या कहीं के हैं, अगर आप अयोध्या वासियों का ये दर्द समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग अपनी गालियों में थोड़ी सी नमी और कमी ले आएँ। वजह यह है कि इतने गंदे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं जिनको मैं शायद पढ़ना क्या, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ आ रही हैं सोशल मीडिया पे। मैंने मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पे एक रील डाली हुई है, अयोध्या के सेम डे ही डाली है मैंने, 4 तारीख को ही अपलोड किया था। दमोंग ऑफ अयोध्या के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। उस पर भी जाके आप उसके कमेंट सेक्शन में गालियाँ पढ़ सकते हैं, या अयोध्या के किसी भी इन्फ्लुएंसर या जो वीडियो क्रिएटर हैं उनकी रील में जाके कमेंट सेक्शन में गालियों की बौछार देख सकते हैं। थोड़ा कम गाली दें। 4,99,722 लोग थे अयोध्या के भाजपा के साथ, उन लोगों को भी गालियाँ दे रहे हैं आप। थोड़ी सी कमी ले आएँ, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ। जय श्री राम।